वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या कहें रेडियो ऑपरेटर की तैयारी हम करवाएंगे और इसका प्रैक्टिस मैं डेली आपको करवा रहा हूं, जिसमें हिंदी की क्लास अलग चल रही है, प्लस साइंस की क्लास अलग चल रही है, प्लस जीके की क्लास अलग चल रही है, प्लस मैथ की क्लास अलग चल रही है। 2 या 3 दिन से रीजनिंग की क्लास बंद थी, वो भी स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि दोस्त मैं आपको बता दूँ, मुझे भी समय नहीं मिल पाता। उत्तर प्रदेश दरोगा में मेरा सिलेक्ट अभी जस्ट रिजल्ट आया, जिसमें हम सिलेक्ट हो गए हैं, और प्लस उसकी फिजिकल की तैयारी मुझे करना होता है, रनिंग भी करनी होती है, साथ में दोस्तों ड्यूटी भी करनी होती है। तो सभी काम को देखते हुए मुझे अधिक समय नहीं मिल पाता है। फिर भी मैं आपके लिए अधिक से अधिक कोशिश करता हूं और समय निकालता हूं। बस आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस से ही अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। ये मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूँ दोस्त, क्योंकि हर सवाल को आपको 30 से 35 सेकंड में सॉल्व करना हो। 30-35 सेकंड में आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए प्लीज़ आप क्लास को इग्नोर मत करिएगा, डेली आप क्लास लेते रहिएगा। सभी क्लासें अलग अलग चल रही है, हिंदी अलग चल रही है, साइंस अलग चल रही है, जीके अलग चल रही है, प्लस मैथ अलग चल रहा है। रीजनिंग भी क्लास आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी, प्लस करंट अफेयर, प्लस यूपी जीके भी। बस आपको रेगुलरिटी बनाकर पढ़ते रहना है। मैं ईश्वर से ज़रूर दुआ करूँगा, जो मेरे प्यारे भाई बहन बिल्कुल तन मन से लगे हैं, उनका सिलेक्शन ज़रूर इस बार होगा। और दावे के साथ कहता हूँ, एक दिन आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन इसके लिए आपको रेगुलरिटी बनाकर पढ़ना होगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। अब आप ये बताइए हमें, उस छात्र ने उसे 21 से विभाजित करने के बजाय उसने गलती से कितने से विभाजित कर दिया, 12 से। मैं मान लेता हूँ वह संख्या क्या थी, यक्स। अगर ये संख्या यक्स थी और उसने गलती से 12 से जब विभाजित किया, 12 से विभाजित जब उसने किया, तो उसे सही उत्तर न मिलकर उसे जो उत्तर प्राप्त होता है वह 35 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 35 प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लिख लीजिए। अब x को 1 से गुणा करेंगे तो x एकम x हो जाएगा, और बराबर का तिरछा सभी को पता है गुणा होता है। 12 से 35 में करेंगे, 12 पंचे 60 और 12 तेज 36 और 36 4 40 और 2 कितना हुआ, 42। जो संख्या है, अगर संख्या पूछी जाती तो संख्या 420 होती, लेकिन कहा गया हुआ संख्या को अगर 21 से अब विभाजित कर दिया जाए, तो अब आपको क्या करना है, 21 से उस संख्या को 420 को विभाजित कर देंगे तो 21 दूना 42 और कट जाएगा 0, और यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। तो जो सही उत्तर आएगा मेरे भाई वह 20 आएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अब आपको ये बताना है कौन सी संख्या आपको घटाना है कि 1184 में से कि 21 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, 21 से आपको 1184 को भाग दे देना है, और उस जितना शेषफल आएगा वही अगर हम माइनस कर देंगे तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 21 को अगर हम करेंगे दोस्तों तो 21 पंचे हुआ 105, और अगर हम इसे माइनस करेंगे 8 से निकालेंगे 5 तो 3 हुआ, यहाँ 1 हुआ, यहाँ कट गया, यहाँ 134। और आगे फिर अगर हम इसे काटेंगे और 21 5 21 छक्का अगर हम इसे काट दें दोस्त तो 6 कम 6 होगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। कहने का मतलब 14 से 6 निकालेंगे 8 और ये कट जाएगा, तो शेषफल कितना आया, 8। जो ये शेषफल 8 मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, अगर मैं इसे माइनस कर दूंगा तो वह संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक अभाज्य संख्या में 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं, बिल्कुल गलत। केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है, बिल्कुल सही। अभाज्य संख्या केवल अपने आप से या विभाजित होगी या केवल 1 से। जैसे मैं 13 लिखता हूँ, 13 एक अभाज्य संख्या है कि या इसे आप 1 से काट सकते हैं या खुद से अपने आप से काट सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
ये बिल्कुल गलत है कि कोई भाजक नहीं होता, वह खुद से भी करते ही और अपने आप से भी करती है। धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, वह संख्या क्या है? पहले हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या है यहाँ पे, तो मैं संख्या मान लेता हूँ यक्स। अब उस संख्या का 8 गुना, तो मैं क्या करूँगा, 8 यक्स में 4 जोड़ा जाता है तो मैं +4 जोड़ दूंगा। तो क्या कहता है, जो प्राप्त परिणाम होगा वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। सभी को पता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, ये सभी को पता है, तो हम 100 लिख देंगे। तो पूछा गया है कि वह संख्या क्या होगी, तो प्राप्त जो संख्या क्या होगी, x का मान पूछा जा रहा, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ आप 8 यक्स लिखेंगे बराबर 100, और 4 जब उधर चला जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ होगा 8 यक्स बराबर के 96। अब 8 से 96 को अगर आप काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, सभी को पता है 12 बार में जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 2 संख्याओं का योग 22 है। अब संख्या नहीं पता है, अगर मैं पहली संख्या x मान लेता हूँ और दूसरी संख्या y, और उनका योग कहा गया, तो हम कहेंगे x + y का जो योग है वह कितना है, 22 है। फिर क्या कहा गया, एक संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का 6 गुना। पहली संख्या मैंने माना है x, तो उसकी 5 गुना और दूसरे का 6 गुना, 6 गुना, दूसरे का 6 गुना, 6 गुने के बराबर है, मैंने बराबर का चिन्ह भी लगा दिया। तो इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है? अब आप ये बताइए, x के सामने है 6, तो हम कहेंगे x का जो मान है 6 है, और y का जो मान होगा तो क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 5। अब आपसे ये पूछा गया है कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो इन दोनों का अगर योग हम देखें तो कितना हो जाएगा, 11, और यहाँ योग कितना बताया गया है, 22। तो आप कहेंगे कि जो 22 के बराबर 11 है, और यहाँ पूछा गया बड़ी संख्या कौन सी है, तो जो बड़ी संख्या है वह है 6, तो हम यहाँ 6 से गुणा कर देंगे। 11 से 22 को काटेंगे 2 बार में, 2 से 6 को गुणा करेंगे, आ जाएगा 12। इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि किसी संख्या के 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा कर गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, किसी संख्या को, संख्या नहीं पता है तो हम संख्या क्या मानेंगे, x को 2 गुना करके, तो हम क्या कहेंगे, उस संख्या को 2 गुना करके मतलब 2x करके उसमें 20 जोड़ने पर, +20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या के, जो उसी संख्या मतलब x के 8 गुना से, 8 गुना मतलब 8 से गुणा से करके गुणनफल में 4 घटाने पर, -4 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है। तो आपको संख्या ज्ञात करना है। अब आप देखेंगे यहाँ 2x + 20 लिखा है। 8 को x से जब आप गुणा कर देंगे, 8 को जब x से आप गुणा कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं नीचे फिर से लिख दे रहा हूँ, 2x + 20 बराबर 8x - 4। अब आप ये देखिए, यहाँ पे 20 है, यहाँ -4 है। संख्या एक तरफ लिख लीजिए और जो है x एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ अगर 8x है, ध्यान से समझना, मैं इधर लिख रहा हूँ 8x, और 2x को आप इधर ले आएंगे तो -2x हो जाएगा, बराबर लिखेंगे। और यहाँ आप देखेंगे 20 है, यहाँ पे क्या है, 20 है, और -4 जब आप इधर लेकर आएंगे तब यह क्या हो जाएगा, +4। तो आपको पता होता है, ये पता है आप सभी को। तो 8x से 2x निकालेंगे, होगा 6x बराबर 20, 4 हुआ 24। तो 6 से 24 को भाग देंगे 4 बार में, तो x का मान 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है।
1/2 प्लस √3 का हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। परिमेयकरण करने का एकमात्र तरीका है, पहले लिखा है 1/2 प्लस √3। आपको पता होना चाहिए हर का परिमेयकरण सदैव अगर हम करते हैं तो अगर प्लस का चिन्ह है तो हम माइनस करेंगे, माइनस का चिन्ह है तो हम प्लस करेंगे, ये आपको खुद पता होना चाहिए। तो यहाँ प्लस है तो हम करेंगे 2 माइनस √3 गुणे 2 माइनस √3, 2 बार इसी तरह गुणा करते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम प्लस लिखते। अब क्या हो गया, 2 माइनस √3 एकम अगर आप करेंगे तो 2 माइनस √3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे अगर मैं इसे कुछ समय के लिए ये मान लूँ और कुछ समय के लिए बी, तो यहाँ पे लिखा है a प्लस बी और यहाँ ये और यहाँ a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी किसका फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, ये स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो अगर ये मैंने 2 माना तो 2 का स्क्वायर और माइनस बी माना √3 का अगर स्क्वायर करेंगे आप तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, नीचे 4 होगा और √3 को √3 से अगर गुणा करेंगे तो वही संख्या बाहर आएगी। ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने पढ़ा है तो, क्योंकि √3 करेंगे तो √9 हो जाएगा, √9 को बाहर करेंगे तो बाहर क्या आएगा, 3 आएगा, सभी को पता है इसके बारे में। अब आप क्या करेंगे, 2 माइनस √3 आएगा, 4 से सॉरी दोस्त यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, 4 से 3 निकाल देंगे, यहाँ हो जाएगा 1, तो 2 माइनस √3 यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। आपको पता होना चाहिए जो संख्या स्वतंत्र है, जो संख्या स्वतंत्र है अपने आप में, वह संख्या परिमेय कहलाती है। जैसे मैं लिख दूं आपके सामने 16 बाहर आ सकता है क्या, वर्गमूल से, जी हाँ, इसका वर्गमूल क्या होगा, 4, तो यह एक परिमेय संख्या है। अगर मैं लिख दूं √4 तो क्या बाहर आ सकता है, जी हाँ, ये बाहर आएगा तो 2 होगा, तो यह एक परिमेय संख्या है। अगर मैं लिख दूं 64 या लिख दूं मैं आपको बता दूं 27, तो 27 का मैं अगर घन लिखूं तो ये बाहर आ सकता है, जी हाँ, ये इसका बाहर आना 3 होगा। तो जो बाहर आ सकता है या स्वतंत्र है वह सदैव परिमेय है। अब देखेंगे √64 भी बाहर आ सकता है 8, और यहाँ क्यूब या दोस्तों घन दिया गया है 8, ये भी बाहर आ सकता है 2, और ये भी बाहर आ सकता है 4, लेकिन √8 बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसमें पूछा गया कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वह परिमेय संख्या नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है। अब आप ये देखिए, ये क्या बाहर आ सकता है, मैंने आपसे बताया ये बाहर बिल्कुल नहीं आ सकता, एक गलत। क्या ये बाहर आ सकता है, बिल्कुल नहीं बाहर आ सकता, क्योंकि यहाँ घन दिया गया, अगर वर्ग होता तो चला आता। अब देखिए यहाँ 12 क्या बाहर आ सकता है, जी नहीं आ सकता। लेकिन 8 का जो घन होता है, घनमूल होता है दोस्त, वह होता है 2 और -2, ये बाहर आ गया जो हो गया 0। तो पूछा गया है कौन सी संख्या परिमेय है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करें। पहले हमें संख्या पता होना चाहिए कि संख्या क्या है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, ये ट्रिक आपको याद रखना है। अगर संख्या पहले पूछी जाती तो इन दोनों को जोड़ना है और जोड़कर आपको 2 से भाग दे देना है। 25 3 हुआ 28, 28 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो जब आप जोड़ कर देंगे, जोड़ कर फिर भाग देंगे तो जो आएगी वो बड़ी संख्या आएगी और वह आ गई 14। और जब आपसे पूछी जाए छोटी संख्या क्या है तो इन दोनों को माइनस करना है। 25 3 का माइनस करेंगे तो 22, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11। ये आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। ये मैंने आपको ट्रिक बताई, आपको याद रखना है। अब इनके वर्गों का अंतर निकालना है। तो पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 11, और 14 का वर्ग आपको निकालना है और -11 का वर्ग।
तो 14 चौदहियाँ 196, 11 ग्यारहियाँ हुआ 121 और इसका अंतर अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा 75। 75 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना करिए। जब कभी भी प्रथम संख्या से पूछा जाए वर्गों का योग, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। वह क्या फार्मूला है? n+1, 2n+1 और 6, यही याद रखना। और n संख्या वही रखनी है जो संख्या आपको अंत में दी जाए। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ 10, इसके बीच का चिन्ह हुआ गुणा, फिर 10 + 1, फिर इसके बीच का चिन्ह गुणा, और फिर यहाँ 10 × 2 + 1/6। अब इसे करेंगे तो यहाँ तो 10 लिखा ही है, गुणे 10 1 कितना हुआ 11, और फिर 10 दूना 20 और 20 1 कितना हुआ 21 और नीचे 6। आप इसे काट के छोटा कर सकते हैं। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10। अब आया 11 पचे 55 और 55 को 7 से गुणा करेंगे। 55 को तो 7 पचे 35 और 7 पचे 35 और 3 38, तो 385 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं, 5 × 11 × 7, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यहाँ पे दिया गया 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। अब आप ये बताइए, अगर 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में करते हैं तो पूरा काम कितना हो जाएगा? 600 काम समाप्त हो जाएगा, और पूरा काम 600 है। यहाँ पे कहा गया कि 6 दिन बाद कितने व्यक्तियों को यह काम छोड़ देना चाहिए ताकि काम जो है 26 दिनों में पूरा हो। कहने का मतलब 6 दिन बाद, तो हमें तो ये पता है 6 दिन तक तो लोग काम करते ही हैं। 30 व्यक्ति जो है वह 6 दिन तक लगातार पहले काम करते हैं, और जब 6 दिन तक लगातार काम करते हैं तो वह 180 काम को समाप्त भी कर देते हैं। अगर 180 काम समाप्त कर देते हैं, कुल काम 600 है, और अगर 180 काम समाप्त कर देते हैं तो काम आपके पास कितना बचा? 420 काम बचा। 420 काम बचा। अब आप ये बताइए, 6 दिन तो काम हो चुका है। 6 दिन बाद, अब 6 दिन काम हो चुका है, हमें इस काम को कितने दिन में पूरा करना है? कितने लोगों को काम छोड़ देना चाहिए कि काम 26 दिन में पूरा हो जाए? अब मेरे भाई आप ये बताइए, अगर 6 दिन काम हो चुका है और हमें पूरा 26 दिन में काम करना है, तो काम बचा कितना दिन बचा? आपको पता है कि 20 दिन हमारे पास केवल बचा, क्योंकि 26 दिन में मैं 6 दिन ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब 0 से 0 काटूंगा, 2 से 42 को काटूंगा 21 बार में। कहने का मतलब 21 लोग काम करेंगे, 21 लोग काम करेंगे तभी वह पूरा हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 30 व्यक्ति ऑलरेडी थे और अब कितने लोग काम करेंगे? 21। अब ये बताइए, अगर कुल पहले 30 थे, अब 21 काम करेंगे तो कितने व्यक्ति बाहर हुए? तो आप कहेंगे 30 से अगर 21 माइनस हम करेंगे तो 9 व्यक्ति बाहर हुए, और 9 व्यक्ति अगर काम छोड़ देंगे तो 6 दिन में, तो दोस्तों 26 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 10 आदमी किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब 10 आदमी किसी काम को 8 दिनों में पूरा काम करेंगे तो वह काम कितना होगा? 80। 4 दिन बाद 2 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। अब आप ये बताइए, 10 आदमी तो हैं, लेकिन वे 4 दिन बाद छोड़ते हैं, तो 4 दिन तक तो लगातार काम करते ही हैं, और वो अगर 4 दिन तक लगातार करते हैं तो 40 काम वो समाप्त भी कर देते हैं। तो कहने का मतलब 80 काम था और 40 काम वो कर चुके, तो अब काम बचा कितना? 40। और 4 दिन बाद कितने मजदूर छोड़कर चले जाते हैं? 2। पहले कितने थे? 10। अगर 10 से 2 छोड़कर चले जाते हैं तो अब बचे कितने? 8। और 8 लोग मिलकर इस 40 काम के बचे को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 5 दिन में। 5 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
दोस्त जहाँ तक होता है मैं हर सवाल में यक्स तक मैं नहीं मानता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और ये मैं आपको समझा रहा हूँ तब ये सवाल में समय लग रहा है। अगर आप थोड़ा माइंड कंसंट्रेट करके दिमाग लगाएंगे तो हर सवाल को आप खुद 30 से 35 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। अब आप देख सकते हैं वही प्रश्न हमारे दोस्तों वीडियो में होता है जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप क्लास इग्नोर मत करिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना क्लास आपको कैसी लग रही है। जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं दोस्त, नए अभी बच्चे या भाई बहन जो देख रहे हैं, तो उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया और मैं उनके विश्वासों को ज़रूर पूरा करूँगा। बस क्या करना, उन्हें रेगुलरिटी मेहनत करते रहना है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिनों में कर लेती है, उसकी बहन नेहा 10 दिनों में कर लेती है। अब यश से मैं मान लेता हूँ सुनीता और 15 दिन में करती है, उसकी बहन यम से मान लेता हूँ नेहा 10 दिनों में करती है। अब पूरा काम अगर देखा जाए कितना है तो 15 10 का लासा लेंगे 30, 15 से 30 को काटेंगे 2 बार में, 10 से 30 को काटेंगे 3 बार में। कहने का मतलब सुनीता एक दिन में 2 काम करती है और नेहा एक दिन में 3 काम करती है। दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती हैं, 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। अब आप ये बताइए, सुनीता 2 काम करती है, नेहा 3 काम करती है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगी? 5 काम करेंगी। और एक दिन में 5 काम करेंगी, दोनों जो है वह 2 दिन तक लगातार काम करती हैं। लगातार 2 दिन तक काम करेंगी तो काम कितना समाप्त हो जाएगा? 5 दूनी 10। काम कुल कितना था? 30। 30 में अगर 10 समाप्त हो गया तो बचा कितना काम? 20 काम बचा। अब क्या कहा गया है? 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। अब नेहा जो है ये काम नहीं करती है, अब कौन करते? उसके बाद सुनीता अकेले करते हो। सुनीता एक दिन में 2 काम करती है, काम कितने बचे हैं? 20। तो 2 से 20 को भाग दे देंगे तो सुनीता उसे बचे काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगी? 10 दिन में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 45 तथा 36 घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? अब आप बताइए, ये जो है एक टैंक को 45 घंटे में, बी जो है उस टैंक को 36 घंटों में। हमें पहले पता होना चाहिए वो टैंक कितने लीटर का है। इसके लिए हम क्या करेंगे? लासा लेंगे और लासा जब 45-36 का लेंगे तो कितना आएगा? 180। अब 45 से 180 को अगर काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा और 36 से 180 को काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा। कहने का मतलब जो ये टंकी है वह एक घंटे में आपको पता होना ये चाहिए 4 काम करती है और जो बी टंकी है वह 1 घंटे में 5 काम करती है। तो कहा जा रहा है कि दोनों एक साथ अगर खोल दिए जाएं तो अगर वह 1 घंटे में 4 काम पहली करती है और दूसरी भी खोल दी जाए तो 5, तो दोनों 1 घंटे में कितने काम करेंगी? 9। तो टैंक कितने देर में भर जाएगा? टैंक 180 लीटर का है, दोनों एक साथ खोली जाती हैं, 9 काम करती हैं। अगर भाग देंगे तो कितने घंटों में भर जाएंगी? 20 घंटों में भर जाएंगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर आपको दे देना है। एक महिला ने वर्ष के प्रारंभ में 4005% के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसकी निवेशित धनराशि कितनी होगी? अब आप ये बताइए, पहले 4000 रुपये वह 5% 1 साल के लिए खर्च करती है और उसे ब्याज जो मिलते हैं दोस्त 0000 कट जाएगा, 40 पंचे 200, एक कम 200 रुपये मिले। अब क्या हुआ? उसे 200 रुपये ब्याज मिल गए। पहले 4000 रुपये था, अब 200 रुपये ब्याज मिले तो अब उसे कितने का हुआ? 4200 रुपये का। 4200 का फिर 5% दूसरे साल में, फिर 1 साल के लिए वह लेता है, तो अब फिर 0 से 0 से काट देंगे। 42 पंचे 210 हुआ, 210 एक कम 210 हुआ। मतलब पहले साल उसे ब्याज 200 रुपये, दूसरे साल 210। अगर दोनों जोड़ेंगे तो उसे 2 साल में 410 रुपये ब्याज देना होता है और उसके पास जो रुपये थे वह कितने थे? 4000, जिसमें वह 410 ब्याज देता है तो उसे कितना हो जाएगा? 4410 रुपये। कहने का मतलब उसकी निवेशित धनराशि जो होगी दूसरे वर्ष के अंत में
उसी 4410 रुपये मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो दोस्त आशा करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में फीडबैक अपना ज़रूर देना। मिलूँगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।